नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, यूएस इंग्लिश क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज एक नए वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक पोयम एक टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे, जो कंपोज की गई है लेजिल नॉरिस के द्वारा। He stalks in his vivid steps the few steps of case on pads of velvet quiet in his quiet race. ही मीन्स वह यानी चिड़िया, वह यानी जो टाइगर है। टाइगर स्टॉक्स अकड़ कर चलता है, इन मीन्स में हिज मीन्स अपने विविड स्ट्रैप्स, विविड मीन्स चमकदार, स्ट्रैप्स मीन्स धारियों में, वह अपनी धारियों में अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केस अपनी गुफा के कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स पंजों पर, ऑफ वेलवेट मखमली पंजों पर, क्वाइट शांति से, यानी अपनी मखमली पंजों पर शांति से। इन हिज क्वाइट रेज, हिज मीन्स में, हिज मीन्स अपने, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स क्रोध, वह अपने शांत क्रोध में, यानी वह अपने शांत क्रोध में मखमली पंजों पर शांत अपनी गुफा के कुछ कदम अपनी चमकदार धारियों में अकड़कर चलता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be, उसे होना चाहिए, lurking, उसे होना चाहिए, lurking में होता है घात लगा करके बैठना, यानी wait in hiding so as to attack, यानी अटैक के लिए उसे बिल्कुल तैयार होकर के छिप करके बैठना। लर्किंग मीन्स छिप करके बैठना, यानी घात लगा करके बैठना। तो ही शुड बी लर्किंग, उसे घात लगाए हुए होना चाहिए। इन शैडो, छांव में, यानी झाड़ी झुरगटों में उसे घात लगा करके बैठा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग, उसे सरकता हुआ होना चाहिए, खिसकते हुए होना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से, यानी लंबी घास से उसे खिसकता हुआ होना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर के पास, वाटर होल मीन्स होता है आपका जहां पर पानी लोग एकत्रित होता है, जहां लोग आते हैं पानी वानी के लिए, उस जगह पर। वेयर, जहां पर। प्लम्प, प्लम्प मीन्स गोल मटोल, डियर मीन्स हिरन, पास में गुजरते हैं, जहां पर गोल मटोल हिरन गुजरते हैं, यानी उसे छांव में घात लगाए हुए, लंबी घास पर खिसकते हुए, पानी के होल के पास, जहां गोल मटोल हिरन गुजरते हैं, उसे वहां होना चाहिए, यानी उसे पानी के होल के पास जहां मोटे गोल मटोल हिरन गुजरते हैं, उसे वहां घात, छांव में घात लगाए हुए और लंबी घास से खिसकते हुए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He should be snarling around houses. He should be, उसे होना चाहिए। snarling में होता है गुर्राते हुए, उसे गरजते हुए, गुर्राते होना चाहिए। around houses, घरों के आसपास, उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। at the jungle's edge, जंगलों के छोर पर, edge means छोटा किनारा, जंगलों के छोर पर उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए होना चाहिए। barring his white fungus, his calves terrorizing the blaze. बारिंग, दिखाते हुए, his मीन्स अपने, white मीन्स सफेद, फंगस मीन्स नुकीले दांत, उसे अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, his calves अपने पंजे दिखाते हुए होना चाहिए। terroring the blaze, और गांव पर आतंक करते हुए होना चाहिए, यानी उसे घरों के आसपास गुर्राते हुए, घरों के आसपास जंगलों के छोर पर, और अपने सफेद नुकीले दांत और अपने पंजे दिखाते हुए, टेरिंग द विलेज, और गांव में आतंक करते हुए शुड बी होना चाहिए। आगे चलते हैं। बट लेकिन, ही इज लॉक्ड, लेकिन वह लॉक है, बंद है। इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट में होता है जो मोटा गिट्टी वालू का बना हुआ होता है। सेल में होती है एक तंग कोठरी, यानी जो मोटार का बना हुआ होता है उसे, वह, लेकिन वह एक कंक्रीट सेल में, एक तंग कोठरी में कैद है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत।
द हैंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, बार के पीछे, बार में सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग अकड़ कर चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपनी गुफा की अपने पिंजड़े की लंबाई में अकड़ कर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग में होता है नजरअंदाज करते हुए, विजिटर्स में से जो वहां पे जू में चिड़ियाघर में विजिट करने आते हैं, जो देखने लोग आते हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए, यानी वो अपनी गुफा की लंबाई में विजिटर्स आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए अकड़ कर चलता है। नेक्स्ट चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट हिज ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, वो अंतिम आवाज सुनता है, एट नाइट, रात्रि में, यानी रात्रि में वह अंतिम आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाते हुए कार की। पेट्रोलिंग में होता है गश्त लगाना, तो वह रात्रि में गश्त लगाते हुए कार की अंतिम आवाज सुनता है। एंड स्टीयर्स, और वह घूरता है, विद ब्रिलियंट आईज, वह अपनी चमकदार आंखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को, वह चमकदार तारों को अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। पोयम फिनिश होती है। और आपको अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।